नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। कानपुर में भज्जा पूर्वा छावनी कानपुर का वार्षिक जीर्णोद्धार महोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भव्य श्रृंगार, कन्या भोज किया गया, महाआरती का भी आयोजन किया गया और इस आयोजन पर विशाल भंडारा किया गया। अमर उजाला फाउंडेशन और सूर्या अस्पताल और ASG नेत्र अस्पताल द्वारा फ्री मेडिकल कैंप के द्वारा निःशुल्क किया गया। इस अवसर पर निर्धन कन्या का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें वरिष्ठ गणमान्य लोगों के अलावा ने नवयुगल जोड़े को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी मुख्य अतिथि रहे। महाराज अरुण चैतन्य पुरी जी, विजय पंडित जी, मां आनंदी सेना के सभापति सिद्धार्थ कशिव, योगेश कुमार पांड्या, अजय कुमार जायसवाल, अजय प्रकाश तिवारी, पवन यादव, राजेंद्र कुमार राज, गिरजा शंकर जी, राजेंद्र कुमार मिश्रा, राजकुमार शर्मा, आशु सिंह रावत, अक्षय जायसवाल, शैलेश जायसवाल, वर्षा जायसवाल, रेखा राजपूत, मोहित ठाकुर जी, पंडित नितिन गौड़ आदि लोग मौजूद रहे। रमन श्रीवास्तव, सीनियर रिपोर्टर। अपना परिचय देते हुए बताएं आज क्या कार्यक्रम है। जी, हम लोग आनंदी माता जो यहाँ पे संस्थान है उसके हम सब यहाँ पे कार्य सेवक हैं, उससे कार्यकर्ता हैं। और जिस तरह से इस क्षेत्र के सपूत, एक ऐसा सपूत जिसके लिए हम लोग निःशब्द हैं, इनकी महिमा के लिए, इनकी मेहनत के लिए, इनके समर्पण के लिए, अजय कुमार जायसवाल, आनंदी जी जिनको हम लोग प्यार से बोलते हैं, जिन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर आज मंदिर के वैभव व प्रताप को जिस तरह से माता की सेवा में करते हुए जिस तरह से बढ़ाया गया है वो अकल्पनीय है। और देखते देखते हम लोगों ने 3 साल के अंदर देखा जिस तरह से, क्योंकि ये मंदिर जो था करीब 150 साल पुराना है और लोगों ने यहाँ खोज खबर नहीं ली थी, किसी ने कहीं सुध नहीं ली थी, सब कुछ नहीं लिया था। आनंदी जी ने जिस तरह से इस मंदिर को जीर्णोद्धार करके जिस तरह से इस मंदिर को प्रतापी और वैभवशाली बना दिया है इस पूरे छावनी क्षेत्र में, क्योंकि छावनी क्षेत्र में कई प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, लेकिन जिस तरह से ये वाला अपना जो आनंदी माता जी का मंदिर है जो वो जिस तरह से वैभवशाली और प्रतापी होता जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से सब हो रहा है यहाँ पे, ये अद्वितीय। हम लोग पूरी तरीके से मतलब हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को माता की सेवा करने का हम लोग को अवसर मिल रहा है और इनके नेतृत्व में हम लोग जिस तरह से माता की सेवा करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं और अपना अगला जन्म सुधार रहे हैं और पिछले जन्मों के जो भी हमारे पाप हैं उनको हम लोग हर रहे हैं। कितने वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है? ये 24वां साल था, लेकिन आनंदी जी शायद 3 साल से पूरा ये करा रहे हैं इसको, और बड़े वृहद स्तर पे यहाँ पे इस साल इन्होंने एक नई परंपरा शुरू करी है ये जो बेहद अनुकरणीय है कि आनंदी माता के प्रांगण में ही यहाँ पे 3 जोड़ों की विवाह होने जा रहे हैं और जो निर्धन हमारे जो कम सौभाग्यशाली हमारे भाई बहन हैं उनके जो विवाह होने जा रहा है उसका भी इन्होंने इस साल से आयोजन एक नई परंपरा शुरू करी है। मैं आह्वान करता हूँ क्षेत्रीय लोगों से, कानपुर नगर वासियों से, जो हम लोग को सुन रहे हो, जो हम लोग को देख रहे हो, कि वो यहाँ पे जो भी जो जिनके भी जैसे मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन इस साल मैं किसी कारणवश से मैं कई कुछ चीज़ें कर नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं सबसे आह्वान करूँगा, अपील करूँगा कि आनंदी भैया को इस मामले में सपोर्ट किया जाए। इससे पुण्यवान कोई कार्य नहीं हो सकता। जो हमारे कम सौभाग्यशाली जो आर्थिक रूप से लोग हैं उनकी शादी ब्याह में, बेटियों की शादी ब्याह में अगर हम लोग सहयोग कर सकते हैं तो उसको करके हम लोग पुण्य प्राप्त करें। इससे बढ़िया कोई पुण्यवान कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ पे कहाँ से लोग आए हुए हैं और कैसे सहयोग करके आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं? जैसे कि मैं जानकारी में देना चाहूँगा कि यहाँ एक मंदिर आनंदी माता का जो है बहुत ही प्राचीन और बहुत ही मतलब जो है लोगों को चमत्कारी जैसा है। ये क्षेत्र भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है और मेरी एक सोच है, मैंने भी जहाँ तक मैंने अपना रिसर्च किया है, ज़्यादातर समाज में जो भी हमारे दर्शन करने के स्थान हैं वो सब पिछड़े मतलब जगहों पे ही बने थे, आज भले ही जितना भी हो गया हो। इसी तरह माता आनंदी देवी का मंदिर है और लगभग ये इस समय
बहुत कम लोगों को पता है कि माता आनंदी माता का मंदिर जो है वो मात्र उत्तर प्रदेश में 52 मंदिर हैं, 52 मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर है। उन्हीं से मंदिरों को देखने के बाद जब मैंने अपने क्षेत्र के मंदिर को देखा तो हमारी आनंदी सेना ने साथ मिलकर एक आनंदी बज्जापुर आनंदी नगरी को एक जो है धार्मिक नगरी बनाने का निर्णय लिया। लेकिन यह निर्णय लेना ही मात्र कुछ नहीं था, इसके पीछे बहुत से स्तंभ चाहिए थे, बहुत से सपोर्ट चाहिए थे, बहुत से रास्ते चाहिए थे। यहाँ खड़ा हुआ हर व्यक्ति मुझसे कहीं बहुत आगे है, जिसकी कोई सीमा या क्षमता नहीं है। ये माता अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरी माता आनंदी देवी की कृपा से ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेके उसे बहुत बड़ा नहीं करना चाहता, किसी का नाम लेके उसे छोटा नहीं करना चाहता, क्योंकि आज आनंदी सेना के अंदर जो इस बज्जेपुरा क्षेत्र से आरंभ हुई थी और आज लगभग पूरे इंडिया यानी कि पूरे भारत में है, पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई ना कोई जो है माँ आनंदी सेना का सदस्य या पदाधिकारी है। तो यहाँ मौजूद हर व्यक्ति हमारा सहारा है, हमारा सपोर्ट है और इन्होंने हर संभव हमें सहयोग ही दिया है, यानी कि आप आगे करो हम पीछे खड़े। इस आधार पर माँ आनंदी सेना का उद्देश्य इस नगरी को एक धार्मिक नगरी बनाने का है, जिससे कि लोग यहाँ पर बाहर से आकर अपना जो है मन्नत मांगे, अपनी मुरादें पूरी करे। जैसे हम लोग उसका लाभ पाते हैं तो लगभग वो पूरा देश उस चीज़ को। क्या महत्व इस मंदिर का है, इनके मंदिर का? जैसे कि नाम से आपको ज्ञान होगा कि माँ आनंदी देवी मंदिर, देवी सभी है, माँ सभी है, लेकिन आनंदी। जैसे यहाँ कानपुर में बाबा आनंदेश्वर है और लगभग हर व्यक्ति जब कहीं प्रताड़ित होता है तो वो आनंदेश्वर पहुँचता है। इसी तरह मान्यता है कि माँ आनंदी देवी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी तरह से अगर वो कुंठित है, परेशान है, समाज से सताया हुआ है, किसी तरह की भी समस्या है, इन्होंने हर उस व्यक्ति को अपनाया है जिसको समाज ने तिरस्कारित कर दिया है। इनकी वो महिमा है जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आपके यहाँ संतानें नहीं होंगी, उनको इन्होंने संतानें दी हैं, उस आयु में दी हैं जब उनके बच्चों की संतानें होती है। तो ये पूरा प्रदेश जानता है, ये क्षेत्र जानता है और उनके सारे भक्त जानते हैं। एक क्वेश्चन आपसे, जो आनंदी मंदिर है आप लोगों ने मिल कराया या सरकारी तो मदद मिली आपको? नहीं, ये इस पर विशेष रोशनी डालना चाहूँगा। यहाँ पे जो मंदिर की स्थापना है हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने स्थापित किया है। मंदिर बहुत छोटा था, उन्होंने स्थापित किया, उसको भव्य किया और बहुत समय से करते आए हुए हैं। लगभग 3 वर्षों से हमने अपने हाथ में जब मंदिर की बागडोर हम लोग ने ली। और हाँ, मंदिर और आनंदी सेना दोनों एक अलग अलग पार्ट थे। आनंदी सेना का उद्देश्य है कि आनंदी माता के उत्तर प्रदेश या भारत में जितने भी मंदिर हैं हर मंदिरों को जोड़ना और हर मंदिरों को सपोर्ट करना। अब मुद्दा है सरकार ने इसमें किसी तरह कोई सहयोग नहीं दिया। आज का दिन ऐसा है, कहना नहीं चाहिए, हम लोग उत्सव मना रहे हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है। 2 दिन से यहाँ पीने का पानी नहीं आया है। तो उत्सव, लेकिन उत्सव में कमी किसी की नहीं है, सब उसी उद्देश्य से मना रहे हैं, उसी मकसद से मना रहे कि बस आनंदी देवी की सेवा में रहना है। कितने निर्धन का अधिकार है? हम लोग ने लगभग पहले जो विचार किए थे 12 के किए थे, उसके बाद 6 के किए थे। चूँकि ये पहली बार हमारी जो है सोच थी, हमने जब माननीय जो है अधिकारियों को जो है उनके पत्र सौंपे, तो जैसे कि आप सबको सूचना है कि अभी कुछ समय पहले ही आधार को आयु प्रमाण पत्र ना मानने का नियम बना दिया गया है। तो उस तरह से कई लोगों के जो अपने कागज़ थे वो कैंसिल होते गए, क्योंकि कोई गरीब थे तो कोई स्कूल गया तो पहली से दूसरी में नहीं गया है, तो स्कूल प्रमाण पत्र मिलना इतना जल्दी मुश्किल था। तो हम लोग ने करते करते आज हम लोग को 2 व्यक्तियों की शादी का अवसर दिया गया है कि आप अपनी परंपरा को चलाइए, उसके बाद जो है आप जितना कहेंगे उसके हम आपको पहले से सब देंगे। आनंदी सेना आगे भी कुछ काम करेगी? आनंदी सेना पूरे नगर के साथ, मैंने जैसे पहले कहा कि नगर के साथ, प्रदेश और प्रदेश के साथ, देश के अंदर बढ़ते हुए हर उस व्यक्ति का, मात्र इसका नाम आनंदी सेना नहीं है, ना ही इसको धार्मिक छवि में हमें डालना है, ये एक सामाजिक सेवा है। तो हर व्यक्ति के इलाज के लिए उसके साथ अन्याय के खिलाफ खड़ी है और ये हमारी आनंदी सेना का रूप है। ये हमारे सारे साथी हैं, इनके बिना आनंदी सेना कुछ नहीं है। और ये प्रख्यात रूप से नहीं, लेकिन ये आदर्श रूप से हर तरीके के संभव सब सहायता करते हैं, जिससे कि आनंदी सेना दिन पे दिन, यानी कि लगभग मान के चलिए 3 साल के अंदर आज वो पूरे भारत के अंदर मौजूद है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।